ये जिस तरह की घटना घटित हुई है उससे तो यही लगता है कि ये पहले ही से प्लान बना हुआ था कि इनका पर्चा खारिज कराना है, इनका दोनों का। तो जानबूझकर ये पूरी प्लानिंग की गई और पर्चे को खारिज कराया। तो उसमें कुछ कमी थी तो उन्होंने उसके ऊपर टाइम डाल दिया था कि 11 बजे तक आप कल इसको सबमिट कर दीजिए। फिर उसके बाद फिर ये हुआ कि दूसरा पर्चा दाखिल करने गए कि चलिए इसको वो कर दिया जाए, तो उनके हमारे जो प्रत्याशी थे उनके साथ बदतमीजी की। समाजवादी पार्टी के लोग थे लेकिन वो बाहर थे, उनको घुसने नहीं दिया गया। 700-800 पुलिस वाले थे वहाँ पर। हम लोग गए वहाँ पर जाके दिया और हमने पूरा अपने जो समाजवादी पार्टी के जो पेपर में कमी रह गई थी वो सबमिट भी कर दी। पता नहीं किन कारणों से ये हमारा पार्टी के लोगों का रिजेक्ट किया गया। एटा समाजवादी पार्टी इस पर मंथन कर रही है और जल्दी संगठन के अंदर भी जो भी अगर फेर बदल करना पड़ा तो वो किया जाएगा जल्द। नमस्कार, मैं हूं देवेश और आप देख रहे हैं यूपी पर। एटा के एमएलसी चुनाव में जिस प्रकार का बवाल हुआ नॉमिनेशन को लेकर के, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी क्या सोचती है और जिस प्रकार जो सपा प्रत्याशी थे जो जिनके साथ जो जिस प्रकार बवाल हुआ, कपड़े फाड़े, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने क्या स्टैंड उठाया, क्यों उनके साथ नहीं थी, ये सब सारे सवाल हैं। इस समय हम खड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष परवेज जुबैरी जी के पास और आइए उनसे पूछते हैं, जानकारी करते हैं कि इस संबंध में उनका क्या मानना है, क्या राय है। परवेज जी, आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, जिस प्रकार समाजवादी पार्टी एमएलसी चुनाव में थी और जिस प्रकार ये वाक़या हुआ, क्या कहना चाहते हैं उसके विषय में? समाजवादी पार्टी यहाँ एमएलसी के चुनाव में हमारे 2 प्रत्याशी नॉमिनेशन करने 21 तारीख को आए थे। ठाकरे और राकेश यादव, ये दोनों अपना नॉमिनेशन करने के लिए गए। हम भी पहले प्रस्तावक 10 प्रस्तावक बनाए गए थे, उसमें हम भी प्रस्तावक थे, साथ में गए थे। तो वो उन्होंने डीएम साहब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन थोड़ी सी उन्होंने टेक्निकल जो एफिडेविट दिया गया था उसमें कुछ कमी थी तो उन्होंने उसके ऊपर टाइम डाल दिया था कि 11 बजे तक आप कल इसको सबमिट कर दीजिए। फिर उसके बाद फिर ये हुआ कि दूसरा पर्चा दाखिल करने गए कि चलिए इसको वो कर दिया जाए, तो उनके हमारे जो प्रत्याशी थे उनके साथ बदतमीजी की। फिर अगले दिन हम लोग 11 बजे से पहले पहुंच गए, लेकिन वहाँ जो हमारे आरओ साहब ये लोग जो आए थे वो भी 11 बजे के बाद ही आ पाए। हम लोग फिर वहाँ पे अंदर गए तो पूरी वहाँ पे भाजपा के लोगों की पूरी भीड़ थी वहाँ अंदर भी, जो कि नहीं होनी चाहिए थे। हम लोगों को नहीं घुसने दिया जा रहा था। और उससे पहले जो हमारी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ ठाकरे जी जो हैं उनके साथ बहुत बदतमीज़ी की गई, उनका कुर्ता उर्ता फाड़ा गया और उसके बावजूद फिर वो हम लोग किसी तरह से आ गए और दूसरे प्रत्याशी के साथ भी बहुत धक्का मुक्की की गई। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल जुबैर जी ये उठता है कि जिस प्रकार आप कल थे, परसों भी थे और बीजेपी के जहाँ एक तरफ सारे समर्थक थे, समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ पे मौजूद रहे, क्या वजह है? समाजवादी पार्टी के लोग थे लेकिन वो बाहर थे, उनको घुसने नहीं दिया गया। 700-800 पुलिस वाले थे वहाँ पर। हम लोग गए वहाँ पर जाके दिया और हमने पूरा अपने जो समाजवादी पार्टी के जो पेपर में कमी रह गई थी वो सबमिट भी कर दी। पता नहीं किन कारणों से ये हमारा पार्टी के लोगों का रिजेक्ट किया गया, ये जानबूझ के किया गया है। और इस तरह की शर्मनाक घटना, ये कहा जाए कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है एटा के अंदर, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। अच्छा, इस प्रकार की चर्चा है जैसे कि जब बीजेपी के लोग वहाँ पे मौजूद थे पहले से और समाजवादी के पार्टी के लोग जब प्रत्याशी नॉमिनेशन करने गए तो ये चर्चा है कि कहीं डर का माहौल था या कहीं आपस में जो है कहीं समाजवादी पार्टी में किस प्रकार की राजनीति? नहीं, समाजवादी पार्टी में आपस में कोई वो नहीं था, लेकिन बाहर क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों को रोका हुआ था, समर्थक थे वहाँ, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इतने में यहाँ पे लोग आ जाएंगे और इस तरह समाजवादी पार्टी के साथ के प्रत्याशी के साथ बदतमीजी होगी, ये जानकारी में नहीं था। ये बहुत ही निंदनीय कृत हुआ है एटा के अंदर। अच्छा, इस समय समाजवादी पार्टी में क्या माहौल है, जैसे चला है तो इसमें क्या मंथन, क्या किस तरह का माहौल है एटा की समाजवादी पार्टी के अंदर? एटा समाजवादी पार्टी इस पर मंथन कर रही है और जल्दी संगठन के अंदर भी जो भी अगर फेर बदल करना पड़ा तो वो किया जाएगा जल्द। अच्छा, कहीं आपको ये लगता है कि जैसे बीजेपी के लोग अंदर पहुंच गए और आप लोग जैसे अकेले पड़ गए, तो आपको कहीं लगता है कि आपके समाजवादी की पार्टी के लोग जो बाहर रह गए या जो नहीं आए तो उनको भी साथ में रहना चाहिए था, बराबर साथ में पार्टी के आना चाहिए? नहीं, वो आना तो चाहिए था उनको, लेकिन वहाँ पे घुसने भी नहीं दिया गया। ये भी एक है, क्योंकि अब सारी कई बैरिकेटिंग लगाए गए थे, उन लोगों को घुसने भी नहीं दिया गया। अच्छा, आपको लगता है कि इस प्रकार का आपको जानबूझ करके बैरिकेटिंग से रोक लिया गया, बीजेपी के लोग अंदर जाने दिए? जानबूझ के ही रोका गया था, सब पूरा प्री प्लान था। क्या ये सारा बवाल था? आपको क्या ये पहले से ही जो
लोग हैं वो प्लान पहले से बन चुका था कि ये होना ये ऐसे बवाल होगा, ये प्लान पहले ही बना चुके थे क्या दूसरे पार्टी के लोग? ये जिस तरह की घटना घटित हुई है उससे तो यही लगता है कि ये पहले ही से प्लान बना हुआ था कि इनका पर्चा खारिज कराना है इनका दोनों का, तो जानबूझकर ये पूरी प्लानिंग की गई और पर्चे को खारिज कराया। अच्छा, जो मारपीट के इसका भी कोई क्या प्लान बनाए हुए थे पहले? मारपीट का हो सकता है प्लान बनाया हो, लेकिन मारपीट तो की गई जिसके सब वीडियो हैं, आप लोगों को ही मालूम है इसके बाद। जी बिल्कुल, ये थे परवेज जुबेरी जी का साफ कहना था कि जिस प्रकार के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ जो अभद्रता हुई उसको लेकर के जो है समाजवादी पार्टी में उसमें मंथन चल रहा है। उनका जुबेरी जी का साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानबूझकर पुलिस ने बैरिकेडिंग अंदर जाने नहीं दिया, उनको बाहर सड़क पर ही रोक लिया, जिसकी वजह से अंदर उनके पार्टी के लोग और वो प्रत्याशी अकेले पड़ गए और उनके साथ अभद्रता हुई। देवेश पाल सिंह, यूपी तक, एटा।